यस, अभी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेंदी चैप्टर है। और अगस्त, इस पूरे मंथ का 2 चैप्टर का एम ही है सिर्फ। पूरे मंथ में सिर्फ 2 चैप्टर का एम है। या अगर मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं 3 भी करा दूंगा, फर्स्ट बुक खत्म भी करा दूंगा पूरे अगस्त मंथ में। और वो चैप्टर्स हैं, डेट इज स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। अगर आपने सपोर्ट किया, ऐसे ही चलते रहे। आज भी क्लास में हमारे पास अराउंड 7 स्टूडेंट एबसेंट हैं जी। 7 स्टूडेंट्स आज भी एबसेंट है। मैं कब तक कवर करवाता रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आई बात, आपको पता लगता नहीं इस बात का। तो 3 चैप्टर्स पेंडिंग है फर्स्ट बुक के, 2 चैप्टर्स अगस्त मंथ का मेन टारगेट है। अब मेरे पास कुछ भी हो जाए, कोई भी इवेंट आ जाए, मैं आप लोगों को 2 चैप्टर ये फिनिश करवाऊंगा ही करवाऊंगा। 15 अगस्त आप लोगों की क्लास है जी, सुबह मॉर्निंग में 2 आवर्स की, मॉर्निंग 6 to 8। ये 6 से 8 आपकी क्लास होगी। पहले ही बता रहा हूँ, अपनी और टाइमिंग्स कहीं अरेंज मत करना, बिल्कुल मत करना। हाफ एन आवर 1 आवर केस स्टडी करेंगे, और बाकी हम लोगों ने चैप्टर कंटिन्यू करना है। बिजनेस स्टडीज का ही है, इकोनॉमिक्स का कुछ नहीं है। मैंने, क्योंकि इस मंथ में मैंने अपनी बुक खत्म करने का टारगेट लेके चलना है। सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी बहुत ज़्यादा कि हमारा एक बुक खत्म। और शायद तुमको पता हो कि दूसरी बुक का सबसे बड़ा चैप्टर मार्केटिंग मैनेजमेंट एक बार कवर कर चुके हो, दोबारा भी करवा दूंगा, बट कम से कम एक तो सेटिस्फैक्शन मिलेगी, कवर कर चुके हैं हम लोग। और सेकंड बुक के जो मेन 2 चैप्टर रह जाएंगे वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट। अरे मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि वो दोनों चैप्टर मुझसे बेटर भी करा सकता ही नहीं भाई, इतनी कमांड है मेरी उन चैप्टर्स में। तो मैं ये लेवल अचीव करना चाहता हूँ। और सितंबर मंथ एंड अक्टूबर फर्स्ट वीक में अपना सिलेबस फिनिश कर कर 10 डेज का ऑफ करूंगा भाई। हर साल एवरी ईयर मैं 7 अक्टूबर ऑफ करता हूँ जी, 7 to 14। 10th को मेरा बर्थडे होता है, 9th को मैम का बर्थडे होता है। वेरी गुड चौहान, तू भी ऑफ कर सकता है। तो हर साल ऐसा होता है। तो पर मैं इस बार टारगेट लेके चल रहा हूँ कि 7 अक्टूबर से पहले एक एक चैप्टर छोड़ के, मतलब बिजनेस तो पूरा हो जाएगा, इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर छोड़ के पूरी इकोनॉमिक्स, पूरी बिजनेस खत्म कर दूं यार। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट कैसे? अपना टेस्ट देते रहो। और सिर्फ 1.5 मंथ रह गया, अगस्त शुरू हो गया, 2 मंथ्स है, अगस्त और सितंबर, ये पूरे 2 मंथ्स मुझे सपोर्ट कर दो, ऑफ बिल्कुल मत करो। मैं देखना आपको दोनों सब्जेक्ट्स अच्छे लेवल पे फिनिश करा दूंगा। तो आगे टाइम और वेस्ट नहीं करता बाजी, हाफ एन आवर आज देते हैं जरा एक बार इस चैप्टर को। इस चैप्टर का नाम है स्टाफिंग। ऐसा पहला चैप्टर जिस चैप्टर के बारे में क्लास 12 के स्टूडेंट को थोड़ा सा ऑलरेडी पता होता है। ये वो चैप्टर। सर कैसे पता होता है? सर हमने थोड़ी पढ़ा कभी बिजनेस। हाँ मुझे पता तुम लोगों ने कभी बिजनेस नहीं पढ़ा, बट आप लोगों ने इतने मूवी सीरियल्स, वेब सीरीज देखी हैं जिसमें लोगों की रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट्स ये ऑटोमेटिकली होती हैं, और आप लोगों को इनके बारे में ऑलरेडी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होती है। एक ऐसा चैप्टर है। ये बाकी सारे चैप्टर से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बट लेंदी है। ये लेंदी चैप्टर है, आप लोगों की फर्स्ट बुक का सबसे बड़ा चैप्टर बोलते हैं इसे जी। इसको बोलते हैं स्टाफिंग। स्टाफिंग एक मैनेजमेंट का फंक्शन है। यस, मैनेजमेंट के मेरे पास अविरल वैसे तो 5 फंक्शन थे, और अविरल मज़ा आया आज, पहली बार अविरल के टॉप नहीं करे। वैसे मैनेजमेंट के मेरे पास 5 फंक्शंस हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड, yes come on, name all the 5 functions of management. The first one is, come on, first one is planning, second organizing, third staffing, fourth directing, fifth controlling. There are 5 functions of management. मैनेजमेंट के कितने फंक्शंस होते हैं? 5। उसमें से एक सेकंड लास्ट फंक्शन कौन सा है? स्टाफिंग। प्लानिंग फंक्शन में आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जितने भी काम करने थे, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में आपने सारे काम को आइडेंटिफाई करके डिवाइड कर दिया था। आज आपने जितने भी डिपार्टमेंट्स बनाए थे जी, और आपको तो पता ही है कि मैं आप लोगों से कितना ज्यादा सेटिस्फाइड हूं ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर से। भाई बता चुका हूं, क्लास में 10 बार बोल चुका हूँ, तुमको शायद से याद ना हो। आप मेरे पढ़ाने सेटिस्फाइड है नहीं वो मुझे नहीं पता, बट मैं बहुत सेटिस्फाइड हूं कि मेरी क्लास के मैक्सिमम बच्चों को ऑर्गेनाइजिंग टिप्स पे आता है। भाई ऑर्गेनाइज करने का मीनिंग पता है इन्हें, इन्हें स्ट्रक्चर पता है, 2 स्ट्रक्चर, फंक्शनल एंड डिविजनल। इन्हें पता है ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन, फिजिकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्स को प्रॉपर पता है इनको। तो आपने अपने हाथों से, हाँ इन्हीं हाथों से आपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बांटा था।
5th चैप्टर में ना ऑर्गेनाइजिंग में आपने इन्हीं हाथों से पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बांटा था, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए थे पाजी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। इसका मतलब आपने डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए। ये आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था, ये आपका सेल्स डिपार्टमेंट, ये आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? फंक्शनल। ऐसे आपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिविजनल स्ट्रक्चर ही बनाए। जब आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अपने हाथों से बांट दिया है, तो जो आपने डिपार्टमेंट्स बनाए हैं, गजल अब इस डिपार्टमेंट्स में काम करने के लिए लोग चाहिए, तभी नेक्स्ट फंक्शन आ गया गजल, कौन सा? स्टाफिंग। मतलब स्टाफिंग पहले हो सकती नहीं थी। अब सुनो, क्लास में अगर तुमने बेटर परफॉर्म करना है ना, सोच के देखो, स्टाफिंग पहले हो सकती ही नहीं थी। चाहे आपके स्कूल में स्टाफिंग आ रहा होता, तुम बोलते सर पहले हमें करवा दो, मैं करवा सकता ही नहीं था यार। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है पता है तुम लोगों को? तुमको डेफिनेशन तो पहले दिन से पता है। स्टाफिंग का मतलब होता है प्लेसिंग द राइट पर्सन ऑन दी placing the right person on right job. Placing the right person on right job is known as staffing. Placing the right person on the right job is known as staffing. इसे कहते हैं जी staffing. तो भाई placing the right person on right job, सही काम पर सही इंसान को रखना। अरे बट काम क्या है पहले ये तो बताओ। अरे काम तब पता लगा होगा जब तुम अपने हाथों से ऑर्गेनाइजेशन को बांट रहे होगे यार। जब अपने हाथों से ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर रहे होगे तब तुमको पता लगे होंगे काम। तो बिना ऑर्गेनाइजिंग के, बिना डिपार्टमेंट्स बने आप तो स्टाफिंग कर सकते ही नहीं थे। चैप्टर शुरू होने से पहले प्लीज अपने दिल से इस बात को अपने माइंड में डाल लो, दिल से, कि मैं स्टाफिंग स्टार्ट कर सकता ही नहीं था बिना ऑर्गेनाइजिंग के। जब अपने हाथों से बांटा, पता है, हेलो चेयर बना दी है, बट मुझे ये पता है कि इस चेयर पे जो बैठेगा उसके पास क्या पावर्स होंगी। मुझे ये पता है कि इस चेयर पे जो बैठेगा उसका हेड कौन होगा। मुझे ये पता है कि चेयर पे जो बैठेगा वो किसको रिपोर्ट करेगा। मुझे ये पता है कि इस चेयर के नीचे कौन है, ऊपर कौन है। मुझे इस चेयर की पावर पता है, बट चेयर पे बैठने वाला नहीं आया। मतलब अगर सिंपल तरीके से बोलूं तो चेयर्स और पोजीशंस बनाई है मैंने, और चेयर और पोजीशन में बैठने के लिए अब लोग चाहिए। ऐसे पार्लियामेंट है ना, वहां पे सारी चेयर्स की वैल्यू है, पर चेयर पे बैठने वाले लोग चेंज होते रहते हैं। कम ऑन, फंक्शन का नाम क्या है? क्या नाम है बेटा? स्टाफिंग का मतलब क्या? प्लेसिंग दी अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड प्लेसिंग द राइट पर्सन ऑन दी। आपको कैसे पता लगेगा राइट जॉब क्या है? आपने कब पता लग गया होगा? ये ऑर्गेनाइजिंग में कब पता लग गया होगा? कब पता लग गया होगा? ऑर्गेनाइजिंग का वो क्या था, प्रोसेस क्या था? आइडेंटिफिकेशन एंड, सारे काम को तुमने बांटा तो था। तो फर्स्ट क्या था? ऑर्गेनाइजिंग एंड आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ। सेकंड क्या था? डिपार्टमेंट, खुद बनाया डिपार्टमेंट। थर्ड क्या था? असाइनमेंट ऑफ। चेयर को ड्यूटीज दी थी, चेयर को दी थी, याद रखना, लोगों को नहीं दी। चेयर को बताया चेयर पे जो बैठेगा वो क्या क्या काम करेगा, काम जैसे तुमने करे थे। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट, इस चेयर के ऊपर वाली चेयर कौन सी है, इस चेयर के नीचे, अरे चेयर के ऊपर वाली चेयर मतलब पावर, इससे ऊपर वाली पावर वाली, समझ गए ना? ये सब तुमने डिसाइड कर लिया, पर अब चेयर पे बैठने के लोग चाहिए, ये वाला भी, ऊपर वाले भी, नीचे वाले भी। So this is the third function of management, that is staffing, and the definition of staffing is placing the right person on the according to their skills and qualification. Raise your hands कि आपको staffing की definition clear है और पता staffing का मतलब क्या? Placing the right person on the right job, placing the right person on the, जैसे कि तुझे पता है कि हर एक मैनेजमेंट का कोई फंक्शन हो तो उसकी डेफिनेशन और उसका प्रोसेस, उसकी डेफिनेशन और उसका प्रोसेस, सिर्फ मुझे ये दो बातें क्लियर हो, चैप्टर तो आधा वहीं खत्म हो जाता है। जैसे प्लानिंग की डेफिनेशन, प्लानिंग का प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस। और वैसे ही मुद्दे मैंने बच्चों को बता चुका हूं महेश्वरी कि ये फंक्शंस हैं, ये क्या है, और हर फंक्शन का क्या होता है? एक प्रोसेस। क्या होता है? प्रोसेस। पता है किसे कहते हैं? जिसके अंदर सिक्वेंशियल स्टेप्स होते हैं, स्टेप नंबर, स्टेप नंबर, स्टेप नंबर, इसमें कहते हैं प्रोसेस है, कहते हैं। ऐसी स्टाफिंग भी तो मैनेजमेंट का एक सुखमनी फंक्शन है, और जब स्टाफिंग की मैनेजमेंट का एक फंक्शन है तो स्टाफिंग का भी तो क्या होगा? एक प्रोसेस। जैसे कि बेटा फर्स्ट स्टेप इन द स्टाफिंग प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप, सुनते रहना, कुछ नहीं करना।
एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। अरे रिक्वायरमेंट तो एस्टिमेट करनी ही है, और ये तो सर ऑलरेडी क्लियर हो चुकी होगी रिक्वायरमेंट जब मैंने खुद अपने हाथों से ऑर्गेनाइजेशन को बांटा होगा। जब अपने हाथों से खुद ऑर्गेनाइजेशन को बांटा है ना कुणाल सर, तो मुझे तो पता ही है कि सर कितने जगह पे कितने लोग चाहिए, कैसे लोग चाहिए। इसलिए उसको स्टाफिंग का फर्स्ट स्टेप बोल रहे हैं, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। एंड दिस एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स खान साहब, दैट इज वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस। खान साहब मतलब होता है कितना काम है पहले ये बता, और उस काम को करने के लिए कितने लोग चाहिए ये बता। वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस। भाई साहब स्टाफिंग अच्छी तरह होनी चाहिए खान साहब। अच्छी तरह स्टाफिंग होने का मतलब है, याद रखियो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स इज अ ह्यूमन रिसोर्स। कहीं तुझसे अंडर स्टाफ और ओवर स्टाफ ना हो जाए एक्टिविटीज। अंडर स्टाफ हो जाएंगी तब भी तू इनएफिशिएंसी शो करेगा। लोग चाहिए बट है नहीं, अंडर स्टाफ। लोग चाहिए नहीं थे, ज्यादा लोग हैं, ओवर स्टाफ। तो मैं चाहता हूं ना अंडर स्टाफ हो ना ओवर स्टाफ हो, इसलिए पहला स्टेप परफॉर्म कर रहा हूं, एस्टिमेटिंग दी मैन पावर रिक्वायरमेंट। And this estimating manpower requirement divided into two parts, that is workload analysis and workforce analysis. जब सिमरन मुझे ये पता लग जाएगा कि मुझे कितने लोग चाहिए, कैसा काम है और कितने लोग चाहिए, उसके बाद ही सिमरन मैं करूंगा रिक्रूटमेंट। यार रिक्रूटमेंट का मतलब सिमरन मुझे पता है खाली पोजीशन के लिए लोगों को बुलाना। ओए आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ अप्लाई करो, वेकेंट पोजीशन के लिए अप्लाई करो, आओ। इनवाइटिंग मोर एंड मोर एप्लीकेंट्स अप्लाइंग फॉर अ वेकेंट पोजीशन इज नोन एज रिक्रूटमेंट। और इनवाइटिंग बोलना पड़ेगा भाई साहब, और इनवाइटिंग के साथ साथ बाजी पॉजिटिव प्रोसेस बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसमें लोगों को निकाल नहीं रहा, लोगों को बुला रहा हूं। इनवाइटिंग मोर एंड मोर एप्लीकेंट्स, inviting more and more applicants applying for a vacant खाली applying for a vacant position is known as recruitment। और ऐसा कौन सा बच्चा क्लास के अंदर बैठा है जिसने कभी जिंदगी में रिक्रूटमेंट वर्ड ही ना सुना हो? 12th में तो नहीं हो सकता। सेकेंड स्टेप, और रिक्रूटमेंट पहले नहीं हो सकती थरेजा, पहले नहीं हो सकती। रिक्रूटमेंट एस्टिमेशन के बाद ही होगी। तूने न्यूज़पेपर में देखी होंगी रिक्रूटमेंट्स निकलती हैं, नहीं देखी तो संडे का न्यूज़पेपर आता है एम्प्लॉयमेंट, वो न्यूज़पेपर देख लियो। पूरे न्यूज़पेपर के अंदर 1 लाख जॉब दी होती है, रिक्वायरमेंट 1 लाख रिक्रूटमेंट ली होती है। हर रिक्रूटमेंट के नीचे लिखा होता है क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्या चाहिए, कैसा कैंडिडेट चाहिए। ये कैसे पता लगता है? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स। तो पहले एस्टिमेटिंग ही होगी, बाद में लोगों को इनवाइट करेगा। या फिर ऐसे होगा, आ जाओ काम करने के लिए आ जाओ, वो कह रहे कौन सा काम, तू आ तो जा फिर देख लेंगे। अच्छा वाह वाह, लोगों को बुला के काम डिसाइड करेगा या लोगों को बुलाएगा ही पहले काम डिसाइड होगा? पहले क्या होगा? काम डिसाइड। उसके हिसाब से किसको बुलाया जाएगा? लोगों को। मैं कह रहा हूं आजा काम करते हैं, कह रहा भाई कौन सा काम? मैं तू आ जा बस। कह रहा भाई साहब मैंने एमबीए सेल्स में करी हुई है, मैं तू आ जा यार, क्या बता मैं मार्केटिंग के लिए चाहिए हो। अरे तू पहले तू बता ना तुझे किसके लिए चाहिए लोग, और जिसके लिए तुझे लोग चाहिए उस तरीके के एजुकेशन वाले लोग को लेके आई हो। इसका मतलब ये स्टेप जो चल रहा है ना आगे, ये मुझे पता लग रहा है कि पहले रिक्रूटमेंट क्यों नहीं आया, बाद में ही क्यों आ रहा है। चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं भाई? सबने बोलना है, देखो मैं खत्म कराऊंगा आज ही, मतलब चैप्टर का ओवरव्यू आज ही, मतलब ये क्लास का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी नेक्स्ट 3 क्लासेस में होना क्या है, इसी को फिर आगे पढ़ाऊंगा। चैप्टर का नाम क्या है यार? स्टेफिंग का मतलब प्लेसिंग द अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड फर्स्ट स्टेप इन स्टाफिंग जी, एस्टिमेटिंग मैन पावर डिवाइड इनटू, दैट इज वर्क एनालिसिस एंड वर्क लोड एनालिसिस एंड वर्क। उसके बाद ही तो क्या होती है?
रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है? प्लेस, इनवाइटिंग मोर एंड मोर एप्लीकेंट्स, इनवाइटिंग, अप्लाइंग फॉर अ वैकेंट पोजीशन. पाजी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट. इंटरनल रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही रिक्रूट कर दिया. क्या पता मेरे एक ऑफिस साउथ में भी हो, वहां से रिक्रूट कर दिया. इंटरनल रिक्रूटमेंट. और जब कभी भी तुम इंटरनल रिक्रूट करते हो, उसके भी दो पार्ट होते हैं. एक होता है ट्रांसफर कर देना इंसान की, और एक होता है प्रमोशन कर देना इंसान की. मतलब सेम लेवल और ऊपर लेवल, मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल. इंटरनल रिक्रूटमेंट, खाली पोजीशन को अंदर के लोगों से ही फिल कर दिया. इंटरनल रिक्रूटमेंट. ये इतनी फेमस नहीं है सुखमनी, जितनी फेमस कौन सी होगी बेटा? कुछ डीमेरिट्स है सुखमनी इंटरनल रिक्रूटमेंट के. नई ऑर्गेनाइजेशन कहां से कर लेगी इंटरनल? और जिस ऑर्गेनाइजेशन में लोग जितने हैं उतने ही हैं, तो ये थोड़ी कि एक जगह खाली करके दूसरी जगह फिल कर देगी. तो इंटरनल रिक्रूटमेंट की कुछ लिमिटेशंस है, बट मैं ये नहीं बोल सकता सुखमनी कि इंटरनल रिक्रूटमेंट नहीं होती. और अगर इंटरनल रिक्रूटमेंट सुखमनी होती भी है तो वो दो तरीके की होती है. एक होते हैं मेरे पास ट्रांसफर, और एक मेरे पास कौन सा होता है? प्रमोशन. एक मेरे पास क्या है? ट्रांसफर. एक कौन सा है? प्रमोशन. नेक्स्ट सुखमनी मेरे पास क्या आ गया? एक्सटर्नल. क्या आ गया? और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट सुखमनी दुनिया भर की होती है. एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कुछ नाम सुनेगी, सुन ले. कैंपस रिक्रूटमेंट, कॉलेज से ही हो जाएगी. कैंपस रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट एजेंसीज, प्लेसमेंट एजेंसीज, एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर, कैजुअल कॉलर्स, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, प्राइवेट प्लेसमेंट्स. अरे दुनिया भर की होती हैं यार. तेरे सिलेबस में 8-9 हैं, 8-9 ही. अरे मैं से नाम बता रहा हूं यार. कैंपस रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट एजेंसीज, एडवर्टीजमेंट, कैजुअल कॉलर, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, लेबर कॉन्ट्रैक्टर. 8-9 है टोटल, 8-9 है. वेब पब्लिशिंग तो भूल ही गया, naukri.com भूल ही गया वो तो. ये सारी एक्सटर्नल है, ये सारी एक्सटर्नल है जी. बाहर से होती है, बाहर से. नाम लिखने की जरूरत नहीं है, आइडिया देने के लिए बता रहा था बस. बाकी लिखने 2-3 नाम लिख लो भाई. आइडिया दिया था. आइडिया, आइडिया का मतलब बता रहा था कि बाहर से मतलब क्या है. कहां बाहर? कहां बाहर? बाहर यहां डायरेक्ट कॉलेज से होना, डायरेक्ट यहां से होना. तो पानी बुक्स में कहां ढूंढ रहा है? बाद में देख लियो, ठीक है. रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन बोलो. इनवाइटिंग मोर एंड मोर एप्लीकेंट्स अप्लाइंग फॉर अ वैकेंट पोजीशन, उसे क्या बोलते हैं? रिक्रूटमेंट. क्या बोलते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट, दैट इज इंटरनल एंड आ गए भाई, आ गए, आ गए भाई, आ गए लोग, आ गए. सबको रख लोगे? इनमें से कुछ को रखना पड़ेगा ना. सिलेक्शन, सेलेक्ट करना पड़ेगा. फरमान, सिलेक्शन और फरमान. फरमान, सिलेक्शन अकेला एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, बहुत ही बड़ा प्रोसेस, मजाक नहीं है. मतलब रिक्रूटमेंट को फरमान पॉजिटिव प्रोसेस बोलते हैं क्योंकि इसमें लोगों को बुलाना होता है. सिलेक्शन को नेगेटिव प्रोसेस बोलते हैं, इसमें से ज्यादा से ज्यादा लोगों को निकालना होता है और बेस्ट को चूज करना होता है. सिलेक्शन, कोचर सिलेक्शन में देख, नोट मत करो, नोट मत करो, अभी मत करो नोट यार. तुम्हारे पास तुम्हारी ऐप है, उसमें पूरी वीडियो आती है. पता नहीं तुम अभी भी नोट का टाइम वेस्ट करते हो, समझा करो. नोट पता कब करा करो? जब घर बैठ के वो वीडियो देखे तब नोट करा करो.
दोनों चीजें बढ़िया हो जाएंगी, अभी की भी घर वाली भी। बस एक सेकंड रुक जाओ। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग कह रहा हूं, स्क्रीनिंग। हंस ले करो, हंस ले। वो देखे रोडीज देखे, वो पहले फॉर्म फिल करा देते हैं ना एक बार, फिर फॉर्म में जो लिख लेते हैं लोग, उसके बेस से बेइज्जती करते हैं कि इधर आई हो, तूने क्या लिखा है वो फॉर्म में। उसे कहते हैं स्क्रीनिंग करना, और उसी के बेसिस पे इंटरव्यू बाद में होगा, उसी के बेसिस पे निकाल देते हैं। क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, उसमें ना आपका नेचर पता लग जाता है कि आप हो कौन, आप चाहते हैं क्या, आपके डिजायर्स क्या है, आपकी थिंकिंग क्या है, उसमें पता लग जाता है। कुछ मैं देखे वो सीरीज देखी है मैंने, वो वाली भी, क्या क्या ही लिख देते हैं लोग भाई उसके अंदर, सीरीज के अंदर सारे कूल बन जाते हैं उसमें तो। उसे कहते हैं प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, मतलब कोचर बिना लोगों से मिले फॉर्म के बेसिस पे ही जज कर देना और बिना मिले ही निकाल देना। नेक्स्ट स्टेप तो बहुत दूर की बात है, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग यार। अगर इसमें भी क्लियर हो जाए कोई, उसके बाद होता है सिलेक्शन टेस्ट। हाँ लिख 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 लिख, नहीं बहुत बड़ी चीजें लिख ले तू, कह रहा हूं ध्यान दे, सोच कि सिलेक्शन टेस्ट बोल रहे हैं सर, क्या है ये, इसमें ध्यान दे। कैसे हो सकता है कि दिमाग ध्यान यहां पर भी वहां पर, दोनों कैसे हो सकता है बता यार। कह रहा हूं रिवाइज करना हो वीडियो देखियो, 15 मिनट लगेंगे घर पे, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लियो और तब लिख लियो। सिलेक्शन टेस्ट, सिलेक्शन टेस्ट, अरे भाई सुन सुन सुन, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट। ट्रेड, ट्रेड नए स्किल्स को कितनी जल्दी सीखता है तुम। 5 तरह के सिलेक्शन टेस्ट होते हैं। अब जैसे टीचर है कोई, तो उसका इंटेलिजेंट टेस्ट होगा, कहीं वो जॉब के लिए जा रहा है तो। कोई इंटीरियर डिजाइनर है, उसका ट्रेड टेस्ट होगा। कोई एचआर मैनेजर है, उसका पर्सनालिटी टेस्ट होगा। कोई इंटीरियर डेकोरेटर है तो उसका इंटरेस्ट टेस्ट होगा। या फिर 3-4 टेस्ट इकट्ठे भी होते हैं, वो नेचर ऑफ जॉब के ऊपर डिपेंड करता है। बट सिलेक्शन टेस्ट में 5 तरह के टेस्ट आते हैं। अभी सुन, स्टाफिंग प्रोसेस पे अटक गया हूं अभी मैं, अभी 3rd पर हूं, और 3rd से अब क्या था सिलेक्शन, उसका प्रोसेस बढ़ा रहा हूं। अभी स्टाफिंग प्रोसेस तो आगे कंटिन्यू होगा, अभी रुक जाओ। सिलेक्शन में खुद का एक प्रोसेस है। जैसे फर्स्ट स्टेप है मेरे पास प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, सेकंड है मेरे पास सिलेक्शन टेस्ट, सिलेक्शन टेस्ट में 4 टेस्ट बताए हैं। 3rd अगर तो इसमें भी क्लियर हो जाता है, फिर होगा वो जो हम सोचते हैं इंटरव्यू, फेस टू फेस इंटरव्यू, तब होगा वो, उसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। परसों जा रहे हो ना बच्चे बोर्ड मीटिंग के लिए, बता देना इसमें कि उसमें क्या क्या करते हो। तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा एक, अभी बता रहा हूं। हाँ, मार्केटिंग टीम को बोला जाएगा कि हमारे पास लोगों की रिक्वायरमेंट है, कैसे लेकर आओगे लोगों को, तो तुमने पूरा सेट स्टडी बतानी है, ये बताना है उसमें तुमने। मेरे पे नाम ना जैसे पहले बता दिया आज। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू वो होता है फेस टू फेस जो लेते हैं हम लोग, जो सोचने से आज तक अच्छा ये होता है इंटरव्यू, ओरल इंटरव्यू, ओरल इन्वेस्टिगेशन होती है। अगर ये भी क्लियर हो जाए, अगर ये भी क्लियर हो जाए, उसके बाद आपका रेफरेंस चेक होती है, आपका बैकग्राउंड चेक होता है। रेफरेंस बैकग्राउंड के बाद मेन डिसीजन लेता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसको बोलते हैं सिलेक्शन डिसीजन। हाँ उसने हाँ कर दी, बोर्ड डायरेक्टर ने हाँ कर दी, हाँ ले लो कर लो, इतने टेस्ट लगाने के बाद उसने हाँ कर दी, ले लो। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा कि आप फिट भी हो या नहीं, कहीं जॉब पे रख ले और लेबर लॉ के अकॉर्डिंग तुम्हें कुछ हो जाए, जिंदगी भर हम बढ़ते रहे। जॉब पे काम करते करते किसी को हो गया ना कुछ, तो आपको जिंदगी भर टाइम पे पेमेंट करनी पड़ेगी जी, सैलरी विदाउट वर्क। इसलिए मेडिकल एग्जामिनेशन होता है जी।
अगर ये भी क्लियर हो गया, उसके बाद भेजते हैं जॉब ऑफर कि तुझे ऑफर कर रहे हैं। ऑफर लेटर सुना है ना, ये है वो ऑफर लेटर, इसको जॉब ऑफर बोला जाता है। घर में लेटर आता है, आपसे पूछते हैं कि हाँ जी हम आपको इस टाइम के लिए इतनी सैलरी में रखना चाहते हैं। तू अगर हाँ करेगा कि हाँ हाँ मैंने करना है काम, तब होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये सारे स्टेप्स सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन के हैं जी। सिलेक्शन खुद स्टाफिंग का थर्ड स्टेप है। चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हो भाई? कौन सा पढ़ रहे हो? स्टाफिंग का मतलब क्या? प्लेसिंग द राइट पर्सन ऑन दी अकॉर्डिंग टू देयर अकॉर्डिंग टू स्किल्स एंड, उसे क्या बोलते हैं? स्टाफिंग। तो स्टाफिंग करने का सबसे पहला स्टेप क्या है यार? estimating manpower requirement divided into two parts. The first one is, and second one is, second recruitment. There are two types of recruitment, that is internal and internal divided into two parts, transfer and promote. External, there are different external, bro, there are different third one is selection का खुद का एक क्या है? process. First step preliminary, second, third, fourth reference and background, fifth selection decision, sixth medical examination, seventh job offer, eighth contract of employment. और धरनी अगर सेलेक्ट हो जाता है इंसान, सिलेक्शन हो गई, सेलेक्ट हो गया, उसके बाद धरनी उसको प्लेस किया जाएगा। आ जा, ये रही तेरी पोजीशन, बैठ जा। बाकी सब लोगों से मिलवाया जाएगा, जिसको बोलते हैं फोर्थ स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम। आजा मिलवाए तुझे रूल्स और रेगुलेशन से, आया तुझे तेरे कलीग से मिलवाए। और काफी कॉर्पोरेट सेक्टर में तो सिमरन ओरिएंटेशन डे मनाया जाता है। बहुत सारे एम्प्लॉय जब हायर करते हैं ना, वो तो सीधा हॉलीडे हो जाता है 3 दिन का, और 3 दिन सिर्फ पार्टी चलेगी, ओरिएंटेशन डे। क्योंकि वो ओरिएंटेशन डे की पार्टी इतनी इंपॉर्टेंट है कि जो नए एम्प्लॉइज आते हैं ना, वो इतने घुल मिल जाते हैं इन पार्टी में एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज के साथ, जो 3 साल में फॉर्मल रह के जुड़ सकते नहीं। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन हो जाती है जी। अब आ गए, बिठा दिया है, सबसे मिलवा दिया है, चल आजा अब इसकी शुरू करें क्या? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इनके। अभी स्टाफिंग प्रोसेस पर हो, ये सिलेक्शन प्रोसेस था बीच का। ट्रेनिंग, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग गिवन टू एन एनी एम्प्लॉय। 2 तरह की ट्रेनिंग दी जाती है जी, एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग और एक कहां पढ़ा है? ऑर्गेनाइजिंग में पढ़ा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में पढ़ा, कि किसी भी इंसान को ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए एक्सपेंडिचर करना होता है किसमें? ऑन द जॉब। और करता कौन है? कंपनी। ये हो रही है, कंपनी कर रही है, इसको बोलते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। समझ रही है कुछ है? ठीक है, ट्रेनिंग दे दी भाई, अब ट्रेनिंग दे दी, और अविरल अगर ट्रेनिंग देने के बाद वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा ट्रेनिंग दी है, क्यों दी है? स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए, एक्सपीरियंस को इंप्रूव करने के लिए, और अगर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है तो उसको अप्रेज करना, क्या कर उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस अप्रेजल। क्या बोलते हैं उसे? और हाँ बोल अब नालायक है, जब बोला तब कह रहा क्या बोलूं। अब देख यार इसका हाथ पे लिखवाया था मैंने। जब तू सुनो यहाँ देखो, एक यहाँ देखो। जब अविरल हम लोग परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं ना, तो तू उसको अप्रेज तो कर रहा है, शाबाशी दे रहा है, वेरी गुड, सैलरी भी दे रहा है और एक्स्ट्रा बढ़ा के, तूने बड़ा अच्छा किया। तो अविरल इसके बाद हर कोई चाहता है कि मैं और इंप्रूव हूं, और बढ़िया जाऊं, जिस पोजीशन पे हूं ना इससे अपर पोजीशन पे जाऊं, जिसको अविरल हम लोग बोलते हैं प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग।
क्योंकि हर इंसान सिर्फ एंड में आके एक ही जगह पे रुकता है, और वो है कॉम्पनसेशन, सैलरी। वो प्रमोट होना इसलिए चाह रहा है क्योंकि वो चाहता है उसको सैलरी, कॉम्पनसेशन, उससे काम करने के बदले में जो उसको मिल रहा है वो जिंदगी भर और बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे और बढ़ते रहे। 8 6 7 8 8 स्टेप्स, 8 स्टेप्स स्टाफिंग प्रोसेस के होते हैं। 8 स्टेप, उसमें से एक स्टेप सिलेक्शन, उसका खुद का प्रोसेस है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्टेप उसके अकेले अलग हैं जी। स्टाफिंग स्टेप नंबर 1, कम ऑन। क्या बोल रहे हो? यस, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। सेकंड, रिक्रूटमेंट। सेकंड क्या है? रिक्रूटमेंट। थर्ड, सिलेक्शन। थर्ड क्या है? सिलेक्शन। फोर्थ, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। फिफ्थ, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सिक्स, परफॉर्मेंस अप्रेजल। सिक्स, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। नेक्स्ट, कॉम्पनसेशन। ये किसका प्रोसेस बता रहे थे? स्टाफिंग का। किसका? सिलेक्शन का प्रोसेस बताओ। फर्स्ट वन इज प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। क्या नाम है भाई? सेकंड, सिलेक्शन। थर्ड, फोर्थ, प्रेफरेंस एंड। फिफ्थ, सिलेक्शन डिसीजन। सिक्स, मेडिकल एग्जामिनेशन। सेवन, जॉब ऑफर। एट, और हम लोगों ने, सुन ले काशवी, हम लोगों ने इस पूरे बोर्ड पर जो लिखा हुआ है, जो स्टाफिंग का प्रोसेस लिखा हुआ है, इसमें से 3 स्टेप, स्टाफिंग के प्रोसेस में से, स्टाफिंग के प्रोसेस में से 3 स्टेप। पहला स्टेप रिक्रूटमेंट, दूसरा स्टेप सिलेक्शन, तीसरा स्टेप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। स्टाफिंग का जो पूरा प्रोसेस तुमको मैंने अभी बताया है, उस पूरे प्रोसेस में से जो 3 स्टेप हैं, ये ही एलाबोरेट करके पढ़ने होते हैं बस, बाकी नहीं पढ़ने होते। बाकी सिर्फ प्रोसेस के साथ पढ़ने होते हैं, एक एक पैराग्राफ। प्रोसेस के जब पढ़ा रहा हूं प्रोसेस, तो प्रोसेस के साथ साथ एक एक स्टेप, एक एक पैराग्राफ पढ़ना होता है बस। एलाबोरेट, चैप्टर को बढ़ाना होता है, ये सिर्फ ये 3 चीजें बढ़ाकर करनी पड़ती हैं। 3-4 पेज इसके होंगे, 2 पेज इसके हैं, 3-4 पेज इसके हैं जी। ये 3 चीजें पढ़ाई जाती हैं स्टाफिंग चैप्टर के अंदर, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। और बता चुका हूं आपको, रिक्रूटमेंट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट। कौन कौन सा था बोलना? इंटरनल डिवाइड इनटू ट्रांसफर एंड सिलेक्शन का खुद का क्या है? एक पूरा प्रोसेस, एक एक स्टेप पढ़ना होता है उसका। और ट्रेनिंग, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, ऑन द जॉब एंड, और डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड, डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग फॉर द एम्प्लॉइज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। जो बोल रहा हूं ना, यही पढ़ना है बस, यही है बस। हाँ हाँ, बस जो एग्जैक्टली आपको बस मैंने अभी जस्ट बताया है। सॉरी, चैप्टर नहीं स्टार्ट किया है, चैप्टर 1% भी स्टार्ट नहीं किया, बस मैंने आपको आज की क्लास में सिर्फ इंडिकेट किया है, सिर्फ आज की क्लास में इंडिकेट किया है कि आखिर मैंने इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या क्या है। आई बात समझ? हाँ जी, क्लियर है? किसको कॉन्फिडेंस आ गया स्टाफिंग में जी, कि स्टाफिंग चैप्टर में पढ़ना क्या है? पढ़ा छोड़ना है, स्टाफिंग चैप्टर के अंदर पढ़ा क्या है, यही पढ़ना है और इन 3 चीज़ों को एलैबोरेट करना है। आज मैंने इसका एक ब्रीफ दिया है, तो आज क्या है? थर्सडे। हाँ, तो नेक्स्ट थर्सडे तक चैप्टर फिनिश करेंगे जी। 1 वीक लूँगा बस। बस इजी है, इजी भी तो है। टॉपर्स यहाँ पर आ जाओ बस। थैंक यू।